नमस्कार। आज हमारे बीच एक कंपनी है एक्समेनिया ऑर्गेनिक वैली प्राइवेट लिमिटेड, जिसके चेयरमैन सर सामने बैठे हुए हैं आपके बिल्कुल स्क्रीन पे ही। और सर आज इनसे कुछ सवालों के जवाब भी लिए जाएंगे, कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक सवाल पर आते हैं कि सर ये जो महोगनी है ये है क्या? बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि महोगनी होता क्या है। इसके बारे में आप थोड़ा संक्षेप में बताएं कि इस महोगनी का पौधा क्या है। महोगनी महोगनी एक फर्नीचर प्लांट है। इसका मतलब ये है कि महोगनी की जो लकड़ी होती है वो फर्नीचर बनाने के काम में आती है। इससे कई प्रकार के फर्नीचर बनते हैं। जैसे हमारे घर में जो बेसिक फर्नीचर होते हैं लाइक टेबल, चेयर, सोफ़ा, बेड, ये फर्नीचर बनते हैं। उसी के साथ इसकी लकड़ी से प्लाईवुड भी बनता है। इसकी फर्नीचर की कुछ खास बातें हैं जिसकी वजह से महोगनी डिमांड में हमेशा रहती है। जैसे कि इसके फर्नीचर को पानी से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अच्छा, मतलब वाटर रेजिस्टेंस की क्वालिटी है इसमें। वाटर रेजिस्टेंस की क्वालिटी है जी इसमें। जी। दूसरा, ये वज़न में बहुत हल्की होती है। अच्छा जी। तीसरा कि इसमें कोई कीट नहीं लगता, क्योंकि महोगनी अपने आप में नीम से भी 10 गुना ज़्यादा कड़वा होता है। इसीलिए अच्छा। उसमें किसी भी प्रकार का कीट भी नहीं लगता। यही वजह है कि इंडिया में महोगनी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। महोगनी लगाने की वजह, जो किसान महोगनी लगाना चाहते हाँ, हैं। कि मतलब क्यों किसान लगाए, ये क्या वजह होनी चाहिए कि है ना किसान जी। फार्मिंग करे। सबसे पहले तो हमारे भारत देश में जो किसान है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग पे ज़्यादा ट्रेडिशनल फार्मिंग को ही ज़्यादा महत्व देते हाँ, हैं। अपनाता है, उन चीज़ को फॉलो करता हुआ अभी भी चला आ रहा है जी। जैसे कि पूरे भारत भर की अगर शॉर्ट में संक्षिप्त में बात की जाए तो हमें पता चलता है कि किसी भी फार्मर को ट्रेडिशनल फार्मिंग से प्रति साल का जो उसकी आय है वो 50 या 60 हज़ार रुपये के करीब होगा लगभग। हाँ। कोई भी ले लीजिए, आप पैडी ले लीजिएगा, सोयाबीन ले लीजिएगा, कॉटन ले लीजिएगा, या फिर सरसों ले लीजिएगा, व्हीट ले लीजिएगा, अच्छी, अगर अपन एक एकड़ की चना ले कास्ट, लीजिएगा। एक एकड़ की अगर कास्ट देखी तो जाए किसी भी प्रकार के क्रॉप से जो उसकी साल भर की आय है वो लगभग एक एकड़। 50 या 60 हज़ार रुपये प्रति साल की उसकी आय होती है। भारत सरकार ट्राई कर रही है किसान का इनकम बढ़े, लेकिन किसान अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़ना ही नहीं चाहता, तो उसकी इनकम बढ़ेगी कैसे? बड़े कैसे, है ना। बिल्कुल। तो फिर हमने इस पे एक सॉल्यूशन निकाला है, वो है महोगनी प्लांट। महोगनी प्लांट में वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते करते ही अपने ज़मीन में थोड़ी सी जगह देकर पूरे एकड़ में 500 पौधे लगा सकता है। इससे वो जो भी प्लांटेशन कर रहा है वो प्लांटेशन भी कंटिन्यूस रहेगा। एंड दूसरी बात, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ साथ महोगनी से भी इनकम कमा पाएगा। जी। फ़ायदा, महोगनी एक ऐसा प्लांट है जिसका टिम्बर मार्केट में नहीं कम से कम 20,000 रुपये में जाता है। एक पौधों का जो टिम्बर है, अच्छा, ये पौधे का ये मार्केट में कम से कम 20,000 रुपये में जाता है। अब आप सोचिए, अगर 20,000 में एक पौधा उसकी टिम्बर जा रहा है, तो अगर उसने 200 पौधे भी लगा लिए तो भी उसकी इनकम कितनी हुई? 40 लाख तक की उसकी बिल्कुल इनकम आती है। तो 40 लाख इनकम कमाने के लिए जी जी। उसको अपने ज़मीन का कोई टुकड़ा वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। ट्रेडिशनल फार्मिंग करते करते वो महोगनी लगाएगा तो 40 लाख का इनकम कमाने के लिए उसको न जाने कम से कम 20-50 साल लग जाएंगे। बिल्कुल, और वो पैसा भी इकट्ठा नहीं मिल पाता है। वो पैसा इकट्ठा मिल भी नहीं पाता है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। सर एक ये बताइए कि ठीक है, किसान तैयार हो गया, किसान को समझ में आ गया कि हाँ इसे जो है तो हम अब लगवा लेते हैं, तो ये मतलब लगता कैसे, कितने कितने इसके लिए गैप रखना चाहिए, इसको पानी की नीड कितनी है, और कौन से मौसम में लगता है, ये कुछ? जैसे महोगनी के बहुत सारी वेराइटियाँ रहती है। सबसे पहले नंबर पे आती है क्यूबान महोगनी, लेकिन ये एक अमेरिकन वैरायटी है।
जिसका एटमॉस्फेयर हमारे इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। जी। इसीलिए हम जो वैरायटी देते हैं हम्म, वो अफ्रीकन महोगनी की वैरायटी देते हैं, क्योंकि अफ्रीकन महोगनी की वैरायटी इंडिया में सूटेबल है। जी। उसके कुछ और ख़ास बातें हैं, हम्म, जैसे कि इससे पहले तो आपने कई सारे टिम्बर फर्नीचर पौधे देखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे शीशम, हाँ, यूकैलिप्टस, सागवान, उसके बाद कई सारे हैं सुबबूल जिससे हाँ। फर्नीचर बनाया जाता है। जी लेकिन इन पौधों को ग्रो होकर कटिंग होने में कम से कम 20, 25, 30 साल लग जाते हैं। जी जी। नो डाउट। आज दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि कोई भी हर चीज़ जल्दी चाहता है। बिल्कुल। इसीलिए ये अफ्रीकन महोगनी की जो वैरायटी है ये आपको 8 साल से 12 साल के दरम्यान जी इसका टिम्बर कटाई के लिए आ जाता जी। है। अब जैसा कि आपका सवाल था कि इसकी प्लांटेशन कैसे करना है, जी जी। तो जैसे कि हमने पहले कहा कि कोई भी किसान ट्रेडिशनल फार्मिंग जो कर रहा है उसे कंटिन्यूसली ट्रेडिशनल फार्मिंग करते रहना चाहिए। बिल्कुल। इसमें उन्हें लगभग 15 फीट की गैप देनी चाहिए। 15 फीट। दो रो होते हैं, जी दो लाइंस होते हैं, हम्म, उसमें उन्होंने 15 फीट की गैप रखना चाहिए। हम्म। और जो दो पौधे होते हैं उसमें उनको 6 फीट की गैप रखना चाहिए। अच्छा, अगर वो पूरे खेत में लगाता है तो? हाँ, पूरे हाँ, खेत में अगर मतलब 1 एकड़ में हाँ 1 लगाना एकड़ में है। लगाना तो चाहे। जो बीच में 15 फीट की गैप बच जी जाती है जी जी। उसमें वो बहुत अच्छे तरह से इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब साथ में दूसरी फसल भी लेना? हाँ, जैसे कि अच्छा। वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करेंगे ना, जैसे पैडी करने वाला किसान पैडी करता रहेगा, जी व्हीट लेने वाला किसान व्हीट लेता रहेगा, जी कॉटन वाला कॉटन करता रहे, जी जी। और सोयाबीन वाला सोयाबीन, सरसों वाला बिल्कुल सरसों, बिल्कुल। चना वाला चना, जी है ना। तो उसके अनुसार ये वैरायटी लेते लेते ही वो महोगनी प्लांटेशन कर सकता है। इसमें जो दो पौधे का बीच का अंतर है जी जी। वो उन्होंने 6 फीट का रखना है। हम्म। एंड दो लाइन के बीच का जो अंतर है वो 15 फीट का रखना मतलब है। रो टू रो जो है तो 15 फीट होना चाहिए, और प्लांट टू प्लांट जो है तो 6 फीट का होना 6 फीट चाहिए। का होना उससे चाहिए। फ़ायदा ये होता है कि सूरज की किरणें बहुत अच्छी तरह से 15 फीट के इसमें आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, क्योंकि हम सारे लोग ट्रैक्टर से भी हाँ। ये प्लांटेशन करते हैं, जी जी। तो ट्रैक्टर को घूमने वामने के लिए भी ज़्यादा जगह लगती है। तो जी 15 फीट अपने आप में एक बहुत सफिशिएंट जगह है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्लांटेशन करने के लिए किसान को लगभग 2 फीट गहरा गड्ढा करना चाहिए। आजकल मशीन भी मिलती है, उससे जी। गड्ढा करे तो ज़्यादा फायदे में रहते हैं। सर एक सवाल है कि ये हर किसी के जहन में आता ही होगा कि जैसे ये मोगरी तो हमने लगा लिया, ठीक है, तो जो आपने कहा था कि थोड़ा बहुत खर्च भी आते हैं, तो और भी ऐसे कुछ सर्विसेज आप देते हैं क्या कि जो जिनके उपयोग से या उनके प्रभाव से उस चीज़ को कम किया जा सके, या कोई ऐसा प्रॉफिट कि जो हमको एनुअली मिल सके, ऐसा कुछ कि लॉन्ग टर्म तक स्टे करना थोड़ा सा किसान के लिए दिक्कत की बात होती है तो? जी, तो आप हमारी कंपनी आपको लगभग कई प्रकार की सर्विसेज देती है। अच्छा अच्छा। सबसे पहली बात तो ये जान लेना ज़रूरी है कि जी। प्लांटेशन सेक्टर में हम्म। ज़्यादातर हमने नर्सरियाँ ही देखी, हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारी सिर्फ नर्सरी नहीं है, अच्छा। हम प्रोड्यूस परचेस करने वाली कंपनी भी है। जी जी। मैं आपको वन बाय वन सारी सर्विसेज बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात, पौधा। हम्म। अभी आप जानते हैं पौधे की कीमत अगर देखी जाए तो उसमें कोई भी नर्सरी वाला बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। बिल्कुल। ऐसे कई नर्सरी वाले हैं जिनके अपने अपने हेलीकॉप्टर तक है, ऐसे नर्सरी वाले हैं। पौधा क्या है, सिर्फ बेचना ही तो है। बिल्कुल। लेकिन पौधा आप दे कौन सा रहे हो, क्या आप कहीं आगे किसान को फंसा तो नहीं रहे, बिल्कुल। ये पहले समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम्म। जैसे महोगनी के बारे में नॉर्मल से आपको बता दूं कि 5 साल तक तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये महोगनी है कौन सी। बिल्कुल। महोगनी की कई वेराइटियां हैं, हम्म। इंडियन है, अफ्रीकन है, क्यूबान है, स्वीटेनिया मैक्रोफाइला, स्वीटेनिया महोगनी, कई सारी वेराइटियां हैं। 5 साल के बाद अगर किसान को पता चलेगा कि वो फंस गया है तो क्या हमारी कंपनी से वो खुश होगा? बिल्कुल नहीं। नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ें किसान को जान लेना ज़रूरी है। जैसे अफ्रीकन महोगनी जो हम प्रोवाइड करते हैं जी। वही सिर्फ एक महोगनी है
जो आपको 8 साल में ही इनकम दे देती है। तो इसका अंतर कैसे मतलब पता उसका चला अंतर कि- जानने के लिए जैसे कि महोगनी, अफ्रीकन महोगनी के जो पत्ते होते हैं ये अपने आप में लंबे होते हैं साइज़ के। ठीक है। आप कोई भी पत्ते उठा ले तो आपको लंबे साइज़ के मिलेंगे, है ना, आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरे जैसे इंडियन महोगनी के पत्ते लंबे नहीं होते, वो थोड़ा गोल आकार के आते हैं कर्व और में आते इससे हैं। छोटे होते हैं। अच्छा। अगर वो किसान को ले लेता है किसान, तो उसे सर ग्रो होने में कम से कम 30 साल लगते हैं टिम्बर कटाई होने में। उसे पत्तों की वजह से उन्हें ये पता चल जाता है कि ये 8 साल में आने वाला पत्ता है, ये 30 साल में आने वाला पत्ता है। ऐसे कई कंपनियां हैं जो इंडियन महोगनी को ही अफ्रीकन महोगनी के नाम पे बेच के बिजनेस कर रही है। तो पहले हमारी कंपनी एक्जीमेनिया ऑर्गेनिक वैली प्राइवेट लिमिटेड आपको ये श्योरिटी देती है कि हम आपको एक अच्छे क्वालिटी का दर्जेदार पौधा देंगे जो कम से कम 8 साल में आपको इनकम निकाल के दे। जी। ये हमारी पहली सर्विस है प्लांटेशन की। हमारी कई सारी नर्सरियाँ हैं, जैसे एक कोलकाता में है, आसाम में है, राजमंड्री आंध्र प्रदेश में है। ऐसे कई सारी जगहों से हमारे अफ्रीकन महोगनी के पौधे वहाँ सीड प्रोपोगेट करके तैयार किए जाते हैं। किसानों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी, किसान जिस ज़िले में भी रह रहा है उस ज़िले तक पहुँचाने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। जी। दूसरी बात, अब जैसे कि किसान ने महोगनी तो लगा ली है, उसकी वो देखभाल भी कर रहा है, लेकिन देखभाल करते करते उसे कौन सी दिक्कत आ जाए ये तो उसे खुद भी पता नहीं रहता। बिल्कुल। हो सकता है एक आधा पौधे पे डिसीज आ जाए, ठीक है। हो सकता है पानी की कमतरता की वजह से कोई पौधा मर जाए, जी जी। हो सकता है कहीं आग लगाते हैं बहुत सारे, जैसे पंजाब में आग लगाते हैं, हाँ, आपने देखे हैं, सुने बिल्कुल हैं, है हाँ ना। हाँ। तो उसके वजह से ज़्यादा धूप होने, वैसे तो ये उष्णकटिबंधीय का पौधा इसे कहते हैं, मतलब धूप काल का ही पौधा है, जी। लेकिन उससे अगर वो डैमेज हो जाए, आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, जी जी जी। तो हमारी कंपनी की ये सर्विस रहती है कि हम लोकल एम्प्लॉय वहाँ पे देते हैं, ताकि आसानी से पहुंच सके, अपनी प्रॉब्लम बता सके। हाँ, हमारे किसान से हमारे एम्प्लॉय 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं। बिल्कुल। वो रात को 2 बजे भी बुलाएगा तो सुबह तक हमारा एम्प्लॉय वहाँ पे पहुंच जाएंगे। पहुँच जाएगा। जी। इस तरह से हमारी फैसिलिटी हमने ये दे रखी है। बिल्कुल। और हमारे जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं जी। वो रिनोन यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर की डिग्री लिए हुए हैं, MSc, PhD, कोई मतलब बहुत अच्छे तरह से हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रखा है। क्योंकि हम वो कंपनी नहीं है जो एजेंट के माध्यम से काम कराए। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो एजेंट बना लेती है, हाँ। उससे काम करवाती है, जी जी। कमीशन बेस पे काम करवाती है। लेकिन आप खुद मुझे बताएं, अगर कोई एक फार्मर है, उसी को आपने एजेंट बना दिया जिसने महोगनी कभी सुनाई नहीं है, तो आप मुझे बताएं वो अच्छी सर्विस दे पाएगा? बिल्कुल। तो ये हम दूसरा काम करते हैं जिस पे हम हमारे एम्प्लॉयज़ को किसान से लगभग 15-20 किलोमीटर दूरी पर ही रखते हैं, और वो अगले 12 साल तक वहाँ रहेगा। वो एम्प्लॉय नहीं रहेगा तो भी उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉय वहाँ पे कंपनी रखेगी, ताकि किसान को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तीसरी सर्विस है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या है? हाँ, कार्बन क्या है? जी, तो जैसे कि कार्बन क्रेडिट ये UNFCCC का एक प्रोजेक्ट है। UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। आप जानते हैं जितनी भी इंडस्ट्रियाँ होती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियाँ होती है, वो जो प्रोडक्ट बनाती है तो रॉ मटेरियल को हीट करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। बिल्कुल। हीट करते हुए उसमें से गैसेस निकलते हैं, उसी से तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। अच्छा, मतलब जो प्रोसेसिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो गैसेस का इमल्सन होता है, जी जी, तो गैसेस एमल्शन से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये लिमिटेशन दे रखे हैं कंपनीज पर कि अगर आप गैसेस इमल्शन कर रहे हो तो आपको ऑक्सीजन जो इमल्शन कर रही, मतलब ऑक्सीजन जनरेट करने वाले कंपनियां जो है उनसे वो क्रेडिट पे परचेज करते रहना पड़ेगा, ताकि
एनवायरमेंटल बैलेंस बना रहे, है ना, उसी प्रोसेस को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। कार्बन क्रेडिट में जैसे कि आप एक फार्मर हो, आपने मान लीजिए 1 एकड़ महोगनी लगा दिए हैं, मतलब 500 पौधे। 500 पौधे आपने लगा दिए हैं, तो जिस एरिया में आपका खेत है वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल। वो ऑक्सीजन किसके वजह से जनरेट हो रहा है? आपके वजह से जनरेट हो रहा है। तो मतलब आपके पास वो क्रेडिट अवेलेबल है। जी जी जी, नो डाउट। अब अगर एक कोई कंपनी है, वो कंपनी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रही है, कार्बन के कंटेंट जनरेट कर रही है, मतलब पोल्यूशन बढ़ा रही है, आप इधर ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो, तो पोल्यूशन बढ़ाने वाले कंपनी को ऑक्सीजन परचेज करना पड़ता है, बिल्कुल, ताकि बैलेंस हो सके। ताकि एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है हमारा वो जी। बैलेंस रह सके। बिल्कुल। सही है। लेकिन आप किसान हो, आपको तो कंपनी नहीं जानती, आप भी कंपनी को नहीं जानते, बिल्कुल। तो आप दोनों के मध्य एक्जीमेनिया खड़ी है। अच्छा, मतलब आपसे मैं कार्बन ऑक्सीजन लेता हूँ, मैं इस कंपनी को दे देता हूँ, बिल्कुल। इन्हें कहता हूँ इस ऑक्सीजन से जो भी अमाउंट आ रही है मैं वो अमाउंट लेता हूँ और आपको वो देता हूँ। यही मेरे मतलब कंपनी, इसकी फिक्स इनकम कह सकते हैं कि मतलब कोई फिक्स इनकम है, या फिर वो वेरिएबल करता रहता है मार्केट के हिसाब से, कि ऐसा कुछ? ये वेरिएबल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लगभग ये छठे साल से मिलना शुरू होता है, तो छठे साल से लेके अगले 8 साल तक, मतलब छठे साल, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, ऐसे तरह से 15 साल तक, या आप जितने देर तक उस अफ्रीकन महोगनी को खेत में रखोगे लकड़ी की कटाई होने तक, जी। वो कम से कम 50,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख, इसके मध्य आपको हर साल मुनाफा देता रहेगा। लेकिन वेरिएबल है, लेकिन दरमियान का वेरिएबल है, ऐसा नहीं कि 2 रुपये ही देगा। तो ये अमाउंट बहुत अच्छी जनरेट होती है। किसान को इसमें शामिल होना चाहिए खुद होके। जी जी। जो जिस चीज़ से किसान अवेयर नहीं है वो चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आज बिल्कुल। गूगल पे अवेलेबल है। आप जाइए ना डिटेल में, काम क्या है इतना, थोड़ा नॉलेज लीजिएगा। इस तरह से वो बहुत अच्छा इनकम कार्बन क्रेडिट से कमा जी। सकता है। अब जैसे कि कार्बन क्रेडिट का प्रोडक्ट हमने तो मान लिया, आपने किसान ने ठीक लगा है। भी दिए, कार्बन ठीक है। कार्बन क्रेडिट मिलने के लिए आपको कोई सबूत तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबूत देने के लिए हमें कैसे, मतलब जो कंपनियां हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कार्बन क्रेडिट है, बिल्कुल। आपके खेत में पौधे लगे हुए हैं? इस बात का कोई सबूत तो जमा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि डॉक्यूमेंटेशन दे के वहाँ सब कुछ ओके करा दिया जाए, जी जी। ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी कंपनी आपको देती है, उसको कहते हैं जियो टैगिंग। ठीक है। जियो टैगिंग में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सेट करके आपको वहाँ पे प्रदर्शित किया तो जाता ये है कि सुविधा जियो टैगिंग की आपकी कंपनी ही देती है? जी, जियो टैगिंग करने की जो सुविधा है वो हमारी कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है। जी। इससे ये सुविधा मिलती है कि वहाँ से जो भी कंपनियाँ आपको कार्बन का क्रेडिट दे रही है, बिल्कुल। वो कंपनियाँ डायरेक्टली वहाँ से सैटेलाइट के माध्यम से देख सकती है कि यहाँ पे पौधे लगे पौधे हैं। लगे, इसमें बिल्कुल। कोई चीटिंग वाला काम ही नहीं होता। जी जी बिल्कुल। तो ये जियो टैगिंग की सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जी सर, तो बिल्कुल अभी आपने बताया कि आपको सुविधाएं दे रहे हैं, साथ में आपकी जो सर्विसेज हैं उनमें से पहला आपने बताया कि शायद आपका ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, कि आप किसान के यहाँ तक पहुँचाते हैं और किसान के गृह जिले तक आप पहुँचाते हैं। तो जो गृह जिला है, ठीक है, वहाँ भी पहुँच गया, फिर साथ में आप ये सुविधा देते हैं कि जो अभी आपने बताया जियो टैगिंग भी करा रहे हैं आप, साथ में जो है तो आपने कहा कि इसका कार्बन क्रेडिट भी मिल रहा है, जो मेन मेन चीज़ है। साथ में एक एम्प्लॉय भी आप लोकली उनको दे रहे हैं कि ताकि वो अपनी जितनी परेशानियाँ हो तो बता सकें, कि अगर आप भी कोई दिक्कत है तो कल तक उसका निवारण, मतलब जितनी जल्दी से जल्दी उसका निवारण किया जा सके। जी बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी और कुछ भी सर्विसेज हैं जो और भी हैं जो किसान ने काम की है? जी ज़रूर। किसान ये महोगनी लगा किस लिए रहा है? ताकि इससे उसे अच्छा मुनाफा मिल सके। बिल्कुल। ऐसे कई सारी कंपनियां हैं मार्केट में जो पौधा तो दे देती है, लेकिन किसान के मन में सबसे बड़ा सवाल तो ये रहेगा जी कि महोगनी टिम्बर आएगा, सब सही है, हम ओके करते हैं, लेकिन हम इसको बेचे कहाँ पे? ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। जी।
अगर आप किसी एक ज़िले में रह रहे हो, जी उस ज़िले में महोगनी का मार्केट होना, मुझे नहीं लगता अभी उस ज़िले में महोगनी का मार्केट हो। बिल्कुल, यहाँ तो अभी ये सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। हम किसान को ये बोलकर नहीं फंसा सकते हाँ मतलब कहने कि कहने आप पर नहीं रख सकते। कहीं पे भी बेच दोगे, आराम से कोई भी ले लेगा, ऐसा जी। नहीं। एग्जैक्ट क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्ट सत्य क्या जी है, जी वो जान लेना किसान के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी। क्योंकि आप इसके टिम्बर को अगर आप ही के ज़िले में बेचने के लिए जाओगे, हम्म। तो आगे वाला जो सॉ मिलर एसोसिएशन वाले होते हैं, सॉ मिलर्स वाले होते हैं, जो टिम्बर कटाई करने कटाई का कर। काम करते जी। हैं, वो लोग उसको महोगनी को सुबबूल के भाव में ले लेगा। बबूल का भाव ही क्या, शीशम के भाव में ले लेगा। 200-400 रुपये में वो आपको फंसा देगा। ठीक है। ये बहुत कॉस्टली और बहुत ज़रूरी टिम्बर होता है। इसका मार्केट रेट अगर हम देखें तो 800 रुपये से लेके 2500 रुपये तक इसका तो क्यूबिक फीट, घन फीट का रेट चलता है ना। जी अब आप सोचिए 800 रुपये से अगर आप कैलकुलेट करते तो एक टिम्बर आपका 20,000 का लगभग बिक जाता है। बिल्कुल। वही अगर आप उसी टिम्बर को आपके ज़िले में अगर ले जाके बेचेंगे तो आपको 5,000 भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नो तो डाउट। किसान तो अपने आप में नुकसान में रह रहा है। हाँ घाटे में जा रहे हैं। तो आप उसको बेचोगे कहाँ? गूगल पे आप कितने लोग ढूंढोगे? गूगल पे तो आपको कोई भी फंसा देगा, हाँ पैसे है ये ना। रजिस्ट्रेशन करवाने के इसका नाम एक पर प्रॉपर ठगी छुट्टी है। प्रोसेस होता है, जी। उसको सभी लोग नहीं खरीद सकते। हम्म। ये भी इसका रीज़न है। इसका सिर्फ लाइसेंस होल्डर लोग ही खरीद सकते हैं, है ना। जी जी। अब लाइसेंस होल्डर हर ज़िले में अवेलेबल हो ये हम जरूरी नहीं नहीं। बता सकते। हाँ। जैसे सागवान में अगर हम देखते हैं, सागवान 35-35 40-40 सालों से खेत में पड़े हुए हैं कई किसानों के, लेकिन उनको बायर तक पहुंचना ही नहीं आ रहा। यूकैलिप्टस आप देख सकते हैं। इसलिए वो लोकल रेट पे ही उनका सारा प्रोडक्ट। हाँ, यूकैलिप्टस अपने आप में लोगों ने 15-15 20-20 हजार एकड़ लगाया हुआ है। 20-20 सालों से उनके खेत में खड़ा है, लेकिन उसे बायर तक पहुंचाना किसानों को नहीं आ रहा। नहीं यार बिल्कुल। इसी तरह से किसान फंस जाते हैं। हमारी कंपनी आपको इसी से बचाती है। जो सिक्योरिटी है यहाँ पर कि श्योरिटी बायर्स। ऐसी है कि कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट करेगी आपके साथ कि इसका जो टिम्बर है जी वो भविष्य में जब भी मैच्योर्ड होगा 8 साल और 12 साल के दरमियान, उस समय पे कंपनी आपसे वो टिम्बर परचेस करेगी जी और बायर को उपलब्ध दे है। देगी, बायर को उपलब्ध करा के दे देगी। जी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य यही है जी जी। कि कंपनी किसान को बायर से मिलवाती है, ताकि दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट व्यवहार हो। बिल्कुल। अब हाँ, ट्रांसपेरेंट जी, कैसे पूछिए, जी है ना। वही दलाल लोग जो होते हैं जो कमीशन पे काम कर रहे वो हो। क्या करते हैं, मान के चलिए इस महोगनी को सींच के टिम्बर बनाने ने आपके 10 साल साझा किए हैं। 15 साल आप इस पे गुजारोगे। जितना आप 15 साल गुजार के आपको प्रॉफिट आएगा, आगे वाला जो दलाल होता है वो उसे 15 दिन में ही कमा लेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मार्केट में इसका जो आज का भाव है ये अगर 1600 रुपये प्रति घनफीट से चल रहा होगा, तो जो दलाल है वो आपको 800 रुपये घनफीट से ही आपसे खरीद लेगा, मार्केट में 1600 से बेच देगा। तो हुआ ना, जितना आपका फ़ायदा उतना उसका फ़ायदा। तो अगर आप 50 लाख कमा रहे हो, 10 साल की मेहनत आपकी उसमें लगी है, लेकिन वही 10 साल की मेहनत वो 10 दिन में ही कमा लेगा 50 लाख। इसे ही कहते हैं फसाना। कंपनी यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी देती है कि आप डायरेक्ट बायर से डील कर सकते हो। कंपनी यहाँ पे सिर्फ दोनों के सिक्योरिटी की ही बात रखती है। इससे क्या होगा, जो भी भाव आपको मिलेगा इसका वो प्रॉपर आप ट्रांसपेरेंट बने रहोगे, क्योंकि कोई खुद का 50 लाख का नुकसान थोड़ी ना करवाना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है। मैं आपको एग्रीमेंट दिखाना चाहूँगा। तो इसमें कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट करती है। ये आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट देख सकते हैं। जी आप ज़रा जूम कीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, पास आइए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट के तहत कंपनी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है
इस एग्रीमेंट में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी हुई रहती है। जी। अब टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई महत्वपूर्ण बात भी लिखी हुई रहती है कि क्या है, कैसे है। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में लीगल नॉलेज अब आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, जी, जी, है ना। जो लीगल नॉलेज है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट के, सबसे पहली बात, ये एग्रीमेंट बायबैक गारंटी का है कि महोगनी जो आप लगाओगे उसका जो भी टिम्बर है या उसका जो भी सीड्स है, महोगनी की जो सीड्स आती है, स्काई फ्रूट की सीड्स, और इसकी जो ब्रांचेस है, ये कंपनी आपसे परचेस करेगी। इसका ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। जी। अब सवाल ये आता है कि एग्रीमेंट में भी कई सारे प्रकार होते हैं। बहुत सारी कंपनियां एग्रीमेंट करती है, लेकिन क्या इसका लीगल नॉलेज सभी किसानों को होता है? दीपेश जी, इसका लीगल नॉलेज किसानों को नहीं होता। प्रॉपर नॉलेज। उदाहरण के तौर पे एक जो एग्रीमेंट होता है, जी। ये जब दो पार्टी के मध्य रहता है, मतलब फार्मर और कंपनी, इन दोनों के मध्य अगर रहेगा तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को धोखा दे सकता है। बिल्कुल। सही है। उदाहरण के तौर पे फार्मर को अगर कोई हमसे अच्छा बायर मिल जाए तो फार्मर उसको बेच सकता है, ठीक है। या फिर कंपनी भी आगे किसान को धोखा दे सकती है, ठीक है। उससे ना खरीद कर, उसकी तो उम्मीद ही चली जाएगी। सर एक छोटा सवाल अभी आपकी बातों से ये आया कि आपने कहा कि जैसे किसान जो है तो मतलब अगर आपसे अच्छा बायर किसान को मिल गया तो कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि मतलब ये हमसे ज़्यादा रेट अच्छा दे रहा है, तो फिर यहाँ पे तो कंपनी खुद अपना घाटा करवा रही है, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखा है कि किसान अपनी मर्जी से भी बेच सकता है अगर वो हमसे अच्छा रेट पाता है तो। ऑब्वियसली मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा जी, हूँ जी, जी। कि अगर किसान को हम जो रेट देने वाले हैं उससे अच्छा रेट देने वाली कोई अगर तीसरा बायर मिल जाता है तो ही इज़ वेलकम, वो वहाँ बेच सकता है। ठीक है। बस हमें ओरली बता दें कि हम उन्हें बेच रहे हैं ताकि हम वो लिख लें, है ना। लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है कि कंपनियां सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट करती है, उसे नोटरी कराना भी ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं? हाँ। नोटरी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार कोई भी एग्रीमेंट कम से कम 6 महीने मतलब 181 दिन के लिए ही वैलिड होता है। अब 181 दिन में तो आपका कोई प्रोड्यूस आ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसे 12 साल या 15 साल जो भी अपने एग्रीमेंट का पीरियड है वहाँ तक वैलिड करने के लिए वहाँ थर्ड पार्टी जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज नोटरी होती है उनसे परमिशन लेना, उसका सील स्टैम्प सब कुछ रहना ज़रूरी होता है, ताकि फार्मर और कंपनी के मध्य भी गवर्नमेंट अथॉरिटी बैठती है कि जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं उनको हम दोनों तरफ देख रहे हैं, इसका वो सबूत होता है। इसीलिए हमारी कंपनी ना सिर्फ आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट करती है बल्कि नोटरी भी आपको प्रोवाइड कराती है। आ रहे समझ? ठीक है सर, तो अभी आपने अपनी सुविधाएं बताई, ये सर्विसेज आप दे रहे हैं जो फार्मर के लिए नीड है, तो ठीक है, ये छोटे पौधे की तो स्कीम होगी। अब बड़े पौधे भी जैसे अपन चलते हैं कल को, ठीक है, पौधा बड़ा होता है, अभी आपने जिक्र किया कि कुछ लाइसेंस वाले लोग ही इसे खरीद सकते हैं, जो मतलब जिनके पास होगा लाइसेंस वगैरह, जो पौधे कटवाने के मतलब जो बायर्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो ये बायर्स हैं वो ठीक है, वो कटवाने के लिए लाइसेंस तो लेते हैं, तो मतलब किसान को भी तो फिर उसकी रेगुलेशन होती होगी ऐसा कुछ? जैसे कि ये पौधा जो है महोगनी, जी। ये सागवान जो कि टीकुड़ जिसे अपन कहते हैं, उसी तरह एक दूसरा पौधा है। ठीक है। इस पौधों को काटना, जैसे सागवान को काटने के लिए परमिशन चाहिए अच्छा, गवर्नमेंट की, टीकुड़ को काटने के लिए परमिशन चाहिए, उसी तरह से महोगनी को काटने के लिए भी परमिशन चाहिए। जी। अब सिर्फ काटने के लिए नहीं, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसके वहन के लिए भी ट्रांजिट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। जी। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें कंपनी किसान को हेल्प करती है। जैसे कि पूरा गाइडेंस देगी कि जो बेसिक लेवल है वहाँ से शुरुआत किस तरह से करें। जैसे कि पटवारी होता है, पटवारी से खसरा खतौनी, जिसे आप लैंड सर्वे नंबर कहते हैं या फिर 7/12 जो भी कहते हैं, उसमें वो प्रॉपर नमूद होना चाहिए कि महोगनी उसके खेत में लगा हुआ है। ठीक, मतलब वेरीफाई होना वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद
कंपनी खुद जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेगी। परमिशन आपकी लेगी टिम्बर कटाई करने के लिए। मतलब टिम्बर कटाई भी खुद ही करेगी, उसके लिए जो भी लेबर चार्ज लगता है, सब कुछ लगता है, वो कंपनी स्वयं ही वहन मतलब जो करेगी। हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, मतलब हाँ। पौधा तैयार हो गया, मैच्योर हो चुका है, तो जी, हार्वेस्टिंग जी, टाइम आया, जी। तो जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह आपने बताया, वो और सब कुछ कंपनी वहन करेगी, उसमें कटाई का किसानों को जो देने की जो जरूरत वेजेस नहीं है। चार्जेस है सब कंपनी वहन जी। करेगी। इसके बाद जो ट्रांजिट सर्टिफिकेट है, अब मान लीजिए इसका रेट अगर फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा है, जी जी 2500-2600 रुपये प्रति क्यूबिक फीट, प्रति घन फीट इसका रेट जी। मिलता है। तो हमें फॉरेन कंट्रीज में सेंड करने के लिए आईईसी लाइसेंस हमारे पास है, जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कंपनी का है। हम्म। तो कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, तो हम्म। वहाँ कुछ और परमिशंस की ज़रूरत होती है। तो ये सारी परमिशंस निकालने की जिम्मेदारी कंपनी स्वयं वहन करती है। ठीक है। सिर्फ एक छोटी सी परमिशन जो कि बेसिक होती है पटवारी लेवल की, हाँ, वो वो तो सिर्फ जमा वगैरह किसानों लेने घर आता है, वो हाँ सारी चीज़ें वो तो किसानों दवा को वगैरह सिर्फ भी। उतना करना पड़ता है। मतलब मैं एंट्री करवा आपको देनी अपने जी रेड पुस्तिका में, या फिर रेड पुस्तिका तो मिलती है जैसे ज़मीन का, रहती तो है। उसमें लिखवा दिया है ना। अब मैं आपको कुछ बड़े पौधे दिखाता हूँ, जिससे आपको और थोड़ी ज़्यादा डिटेल में नॉलेज आ जाएगी। तो अब हम फील्ड पे आ चुके हैं, और सर अभी बताएंगे महोगनी के पौधे के बारे में, क्योंकि पौधा पहले छोटा था, जब हमने बात करी उसकी स्कीमें सुनी, अब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, मतलब पहले से प्लांटेड है। और इसके बारे में सर बताएंगे कि जो इसमें है, तो इसका जो फ्रूट्स है, जो इसका तना वाला पोर्शन है, जो इसकी शाखाएँ हैं, इसका यूजेस क्या है, क्या थोड़ा बहुत तो वो तो पहले ही हो चुका है, लेकिन इसका क्या रेट है, क्या क्या चीज़ें लेंगे, क्या एग्रीमेंट है, वो भी सारी चीज़ें सर डिफाइन करेंगे। जी सर। जैसे कि ये जो पौधा आप देख रहे हैं, जी ये करंटली 1 साल का पौधा आप देख रहे हैं। जी इसकी सर। आप हाइट मैच्योर कीजिएगा, ताकि इसकी हाइट लगभग 1.25 साल का ये पौधा है। ऐसा मान के चलते हैं कि कितना हाइट होगा ये? तकरीबन 10 फीट होगा। 7.5 6 फीट हाइटेड हम हैं, 6-3, हाँ तो ये 10 फीट हाइटेड हाँ ठीक है। है ना। 10 10 फीट की इसकी हाइट है, बिल्कुल। तो ये लगभग 1.25 साल का पौधा है, समझ रहे हैं आप। अब अगर और बड़ा हो जाए तो इस पौधे की खासियत ऐसी है कि हर साल ये कम से कम 6 फीट से 7 फीट तक आगे ऊपर हाइट बढ़ती रहती है, और 3.5-4 साल में ये अपनी पूरी हाइट पकड़ लेता है। अच्छा। हाँ, 3.5-4 साल में इसकी हाइट जो होती है, जी ये लगभग 40 फीट से 60 फीट के दरमियान रहती है ना। जी। इसकी गर्थ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम्म। लगभग 3.5-4 साल के अंदर। अब कुछ खास बातों की तरफ ध्यान रखना ज़रूरी होता है किसानों को, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी प्रूनिंग नहीं हुई है, छटाई है ना। इसकी प्रूनिंग होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप। तो प्रूनिंग इसलिए होना ज़रूरी है कि मार्केट में जो होता है, जो सीधी लकड़ी है, उसका कॉस्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि हम इसे कमर्शियल दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जी जी ना कि शौकिया दृष्टिकोण से कि इस पौधे का आकार किधर भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसानों की जिम्मेदारी होती है कि हर 4-5-6 महीने में जो भी नई नई शाखाएं यहाँ से कनेक्ट होगी, उसका प्रूनिंग कर दिया जाए। प्रूनिंग करने से आपको सीधी लकड़ी मिलेगी। मैं आपको कुछ सीधी लकड़ी की भी एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि आइए इस तरफ। जी जी आइए। तो ये जो पौधा है, ये बिल्कुल सीधा है। यहाँ पे जो भी ब्रांचेस आई थी इसके शुरुआत में, उस किसान ने इसकी कटाई कर दी। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधा पौधा है। अब समय के अनुसार उस पर आप केयर किस तरह से कर रहे हैं, वो भी मायने रखता अच्छा, है। इसकी प्रूनिंग कर दी गई थी, जो लकड़ी है सर, ये नीचे वाला पोर्शन पूरा, हाँ हाँ, ये मोटा है सर इन कंपेरिजन। ये तो कॉमन किसी भी लकड़ी का रहता है कि उसका नीचे का जो गर्थ रहता है वो ज़्यादा रहता है, और ऊपर का गर्थ जो है वो कम होता है। तो यही लकड़ी 3.5 साल में लगभग अपनी पूरी हाइट ले लेगी, 40 फीट से 60 फीट तक। अच्छा। हाँ, आप मान के चलिए कि 45-50 फीट एक्चुअल हाइट इसकी रहती है ना। जी जी तो हमें इससे लगभग 90 साल में अगर हम बात करते हैं, जी जी। तो 25 घन फीट की लकड़ी मिलेगी। 90 साल में अगर हम टिम्बर की इसकी कटाई करेंगे तो 25 घन फीट की। हमारे इसमें कुछ 2 साल, पौने 2 साल हो गए लगभग, वो भी पौधे हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आइए, जैसे कि भाई साहब, ये जो पौधा है, ये लगभग आप मान सकते हैं पौने 2 साल का पूरा पौधा है ना। इसकी हाइट होगी नहीं, कम से कम 14 फीट तक इसकी हाइट है।
इसका गर्द भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप ये मान के चलिएगा कि पहले 3 से 3.5 साल तक गर्द की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, इसकी हाइट की तरफ ध्यान देना है। जैसे बैम्बू होता है, बैम्बू 3-3.5 साल में पूरी अपनी हाइट पकड़ लेता है, उसके बाद उसका गर्थ बढ़ता है। यही प्रोसेस है कि ये भी उसी तरह का है, जिसमें अभी इसके गर्थ की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, इसकी सिर्फ हाइट बढ़ना ज़रूरी है। इसको प्रॉपर पोषण मिले, सब कुछ मिले। फर्टिलाइज़र जो है DAP, यूरिया, है ना, ग्रोथ प्रमोटर्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट्स में, ये सब हम लगा सकते हैं जिससे कि इसकी हाइट बढ़ती रहे। उसको पोषण मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी हाइट बढ़ती ही रहेगी, है ना। और उस तरह से आप ये हाइटेड पौधा यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ निगेटिव बातें भी मैं किसान को, जैसे कि हम प्रूनिंग की बात कर रहे थे, उससे क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आइए, अब जब ये पौधा छोटा था, आप लोग आइए, जब ये पौधा छोटा था तो किसान ने इसकी प्रूनिंग नहीं की। प्रूनिंग ना करने की वजह से आप देख सकते हैं कि इसकी शाखाएं जो थी वो शाखाएं बढ़ के एक लकड़ी तैयार हो गई। तो एक ही पेड़ में यहाँ पे 3 लकड़ियाँ दिख रही है, फिर यहाँ पे और 2 लकड़ियाँ दिख रही है ना। इससे क्या होता है, किसान का नुकसान होता है। अगर उसे प्रूनिंग सही से कर लेते तो इस लकड़ी की टिम्बर की कॉस्ट कम से कम 20,000 रुपये में बिकता, लेकिन अभी ये मान के चलिए 10 या 12,000 मैक्सिमम में बिकेगा। ये निगेटिव पॉइंट है जो किसान को हमेशा ध्यान रखना है। अब इस पौधों से क्या होगा, जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हैं, अब ये 1.25-2 साल के लगभग 14 फीट का पौधा है। अब 5वें या 6ठे साल में इसको फल आएंगे। इसके जो फल है, रामफल देखे आपने, रामफल, रामफल की तरह दिखते हैं, लेकिन ऊपर की दिशा में ये बढ़ते हैं, इसीलिए उसको स्काई फ्रूट भी कहते हैं। स्काई मतलब आकाश, आकाश की दिशा में वो आगे बढ़ते हैं, इसलिए उसको स्काई फ्रूट भी कहते हैं। तो ये जो स्काई फ्रूट है, ये सूखने के बाद इससे सीड्स निकलती है। जो सीड्स है वो सीड्स सुखाने के बाद उसे कंपनी परचेस करती है। मार्केट में अगर इसका वर्कआउट देखा जाए प्रॉपरली तो मेडिसिनल, ये अपने आप में बहुत कड़वा पौधा है ना। तो कड़वा पौधा होने की वजह से ये डायबिटीज़, है ना, उसके बाद हम कह सकते हैं BP की बीमारियां जिनको होती है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम जिनका होता है ना, इन सभी बीमारियां प्रॉपर में, वैसे कैंसर में भी ये यूज़ होती है, मलेरिया में यूज़ होती है, स्किन डिसीजेस के लिए भी ये यूज़ होती है ना। लेकिन प्रॉपर बात ये है कि डायबिटीज़ में इसकी सबसे ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ है। इससे कीड़े मारने की जो दवाएं होती है, पेस्टिसाइड्स भी कुछ बोल सकते हैं, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है, ताकि ये कड़वा अपने आप में होता है। जैसे हम नीम पावर का यूज़ करते हैं, उसी तरह से ये अपने आप में बहुत कड़वी चीज़ होती है, इसीलिए इसका यूज़ भी किया जाता है, राइट। अब इसका मार्केट रेट देखा जाए तो लगभग बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। 1.5-2 लाख रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार लगभग रेट फार्मर्स को अभी करंटली मिल रहा है, जो हम वर्कआउट जिस पे हम कर रहे हैं।